माघ महात्म 27वां अध्याय। गंगा जल की महिमा एवं प्रेत का उद्धार। प्रेत बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठी करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दी थी। गंगा जी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षसत्व से मुक्त हो गया। इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े कुदान लिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझ भूखे प्यासे को विंध्य पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए। यह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई है। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जलदान देकर कंठ में आए मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा, ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में विचारने लगा। संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म व मरण से, अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे होती। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है, वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, गृह, हाथी, घोड़ा, ग्रास, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, सैया, तांबुल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान करते हैं वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वहीं भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कार्तिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला, हे पथिक, मुझको मालूम हो गया कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार मुझे जल दीजिए। इस प्राणदान में अब विलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता वृक्ष क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से ये जल लाया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांगा है। तब यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुझे जल देकर तथा तेरी प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्मों के जानने वालों को यह चाहिए कि वे तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करें। परोपकार से उत्पन्न पुण्य 100 यज्ञों के तुल्य है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण तक दे दिए थे। लोमश जी ने कहा, ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसकी प्राण रक्षा के लिए निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है, वे देवता और गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं है। हे पथिक,
तुम आयुष्मान हो जाओ, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना, तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार किया है। लोमश जी बोले। ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चला गया और वह पथिक संगम के जल की महिमा कहता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, इस प्रयाग महात्म को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो गया। दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा हो भक्ति पूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष का देने वाला है तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करें जो देवताओं को भी नहीं मिलता। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच पिशाची तुरंत शाप मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले। इस प्रकार लोमश जी के मुख कमल से अमृत में मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।